हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उसमें उनको हो सकता है वो प्राणायाम करने की स्थिति में है तो प्राणायाम भी करने के लिए कहते हैं। तो हमने देखा 2-3 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर जिनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी वो भी नॉर्मल अवस्था में आने लग गए, और 2-2, 3-3 महीने तक लगातार करने पर अस्थमा दमा के पेशेंट नॉन अस्थमा बन गए, अर्थात उनको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम क्या गायब हो गई पता ही नहीं चला। कई सारे लोग, सैकड़ों लोग हैं हमारे जो श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग करके। और एक तो आश्चर्यजनक मैं आपको केस बताना चाह रहा हूं, लंग फाइब्रोसिस, जिसको WHO कहता है कि लाइलाज है, उसका कोई इलाज ही नहीं, कोई उपचार ही नहीं है, यह बीमारी ठीक नहीं होती। एक बहन शिल्पा जी मुंबई में घाटकोपर में रहती है, उनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। उसके बाद उन्होंने कई सारी एलोपैथी की दवाइयां ये वैसे ही लाइलाज बता दिया, और फिर उसके बावजूद भी उन्होंने जो भी उपचार प्रक्रिया ली जा सकती है वो सब कुछ लिया, और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते ऐसी अवस्था में आ गई कि वो श्वास तक भी ना ले पाए। थोड़ी सी भी यदि लंबी सांस ले ली, हल्की सी भी, तब भी वो तड़प करके वहीं सो जाती थी, 2 सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, अपने नित्य कर्म नहीं कर पाती थी, ऐसी बुरी हालत में आ गई। और उस समय लॉकडाउन, सबसे पहला लॉकडाउन लगा उस दौरान, और उस समय हमने कहा कि श्वासामृत हवन सामग्री अपने घाटकोपर में यज्ञ एवं योग साधना केंद्र है, वहां से लेने के लिए बताया। उन्होंने यह श्वासामृत हवन सामग्री से हवन गाय के घी के साथ हवन करना शुरू किया, और हवन के बाद यही श्वासामृत हवन सामग्री और उसके साथ भीमसेनी कपूर और गुग्गुल को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करना शुरू किया। और धीरे धीरे 12 से 15 दिन ये प्रक्रिया करते हुए गुजरे। 12-15 दिन में वो लंबी गहरी सांस लेने लग गई, जो बिल्कुल श्वास नहीं ले पा रही थी वो लंबी गहरी श्वास लेने लगी। उसके बाद उनको कहा आप प्राणायाम भी करो, जितना कर सकते हो प्रयास करो, और उन्होंने साथ में प्राणायाम भी करना प्रारंभ किया। और आप आश्चर्य करेंगे, केवल 3 महीने पूरे होने तक में उनकी लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो मॉडर्न साइंस में एक भी केस ठीक हुआ हो लंग फाइब्रोसिस का, उसको लाइलाज बीमारी घोषित कर रखा। और हमने ये श्वासामृत हवन सामग्री, भीमसेनी कपूर और गुग्गुल अंगारों पे डाल के धुनी और पहले हवन, और इतना करने पर उनको ठीक। और ये मैं जो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं उसके ऊपर भी हमने इसके अनुभव शेयर किए हुए, और स्वयं आए हैं और स्वयं उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उसका वीडियो बना करके हमने डाला हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं। और इससे अतिरिक्त ये तो मैंने श्वासामृत प्रसंगवश श्वास रोगों के लिए बताया, और जिनको बहुत क्रिटिकल श्वास की समस्या है तो वो मधुमक्खी का छत्ता, जो अब हम शहद निकाल लेते हैं उसके बाद जो छत्ता बच जाता है उसको अंगारों के ऊपर डाले, इसको कहते हैं मोम। मोम मतलब अभी जो बाजार में मिलता है उसको नहीं कहते, मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़ने के बाद, शहद निकालने के बाद जो बचता है उसको मोम बोलते हैं, वैक्स। उसको आप अंगारों के ऊपर डालिए और उसकी धुनी होगी, उस धुनी को उसको दीजिए, तब भी अस्थमा दमा के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से साल के पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं, उस राल को भी अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी देने से भी वो ठीक हो जाते हैं। और तीसरा, देवदार की पकी हुई जो लकड़ी होती है जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में तेल होता है, ऐसी देवदार की लकड़ी लेकर के उसको आप अंगारों के ऊपर डालें और उसकी जो धुनी होती है वो लेने पर भी अस्थमा दमा के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और कई सारे पेशेंट हमने देखे, खाली गुग्गुल, अभी पतंजलि सभी स्टोर्स के ऊपर भी उपलब्ध होगा, अभी हमने एक बनाया है ऑनलाइन, तो आप सब लोग ये सारी चीजें उपलब्ध ही है। तो वो गुग्गुल को भी अंगारों के ऊपर डालने पर विशेष करके वो ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप
अस्थमा दमा के जो पेशेंट है आज, क्योंकि अब अटैक पड़ा, कुछ वो हुआ, तो उसको आप कहीं ले नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें? आप अपने घर के अंदर ये कीजिए, आराम से वो ठीक हो जाते हैं। और हमने देखे सैकड़ों सैकड़ों लोगों को देखा। और आप भी देखना चाहते हो तो आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के बजाय और यज्ञ चिकित्सा परिणाम या यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रही है सैकड़ों लोगों के, जिनको किसी को कैंसर से लेकर के, अस्थमा दमा से लेकर के, लंग फाइब्रोसिस से लेकर के, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के, लिकोडर्मा से लेकर के, सोराइसिस से लेकर के, ना जाने कितने कितने प्रकार के अलग अलग रोग है। वो रोग जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपना करके ठीक किया, वो हमने वहां पे दिया, सबके अनुभव दिए। आप स्वयं देख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और कर भी सकते हैं। और इसके लिए जैसे अलग अलग हवन सामग्रियां, जैसे कैंसर रोग है तो कैंसर के रोगियों के लिए ये कैंसर नाशी हवन सामग्री, इस कैंसर नाशी हवन सामग्री के अंदर हल्दी, अपामार्ग, गुगुल, देवदार, लोध्र, माजू फल, शतावर, मंजिष्ठा, घाय फूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी और कचनार, एक कुछ ऐसे औषधीय द्रव्य है, उसका सम्मिश्रण करके यह कैंसर नाशी हवन सामग्री का निर्माण किया है। और इस कैंसर नाशी हवन सामग्री से हवन करने पर सभी प्रकार के जो कैंसर है उससे हमारा बचाव हो जाता है, कैंसर से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं मधुमुक्ता हवन सामग्री। यह मधुमुक्ता हवन सामग्री विशेष करके जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उनके लिए विशेष करके लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। इसके अंदर गुड़मार, नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नीलपत्र, हरड़, छोटी हरड़, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, कुटज, इन कुछ औषधियों के सम्मिश्रण से तैयार की गई यह मधुमुक्त हवन सामग्री है। इससे हवन भी करते हैं और बाद में धुनी भी गाय के घी के साथ करते हैं। और हमने देखा कितने कितने पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक हुए ये मधुमुक्त हवन सामग्री। इसी प्रकार से यह गर्भधा हवन सामग्री, और अभी एक नई हवन सामग्री भी हमने बनाई संतति एष्टि, वो अभी बाजार में नहीं है, अभी ये गर्भधा हवन सामग्री। ये गर्भधा हवन सामग्री का प्रयोग करके जिनको संतान नहीं हो रही है, गर्भ में कोई विकृति है, पीसीओडी की समस्या है, अधिक मासिक स्राव आना या बिल्कुल ही ना आना, या इस प्रकार की जितनी भी माताओं बहनों से संबंधित जो समस्याएं हैं, स्पर्म आदि, ओवम आदि का पोषित ना होना, धातुओं का पोषित ना होना, या इस प्रकार की जो समय, उसके लिए यह गर्भधा हवन सामग्री पुत्र जीवक बीज, नाग केसर, कायफल, सरपुंखा, जटामासी, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, कोंच के बीज आदि ऐसी कई सारी औषधियां हैं, गाजर के बीज से लेकर के अलग अलग चीजों को मिला करके यह गर्भधा हवन सामग्री बनाते हैं। और ये माताओं बहनों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनके लिए, और जो गर्भवती माता है वो भी अपने संतान को स्वस्थ बुद्धिमान बनाना चाहती है, निरोगी रखना चाहती है, पोषित अच्छे से होने देना चाहती है, तब भी इससे वो हवन अवश्य करे, यज्ञ करे, और इसके अंदर मेध्य हवन सामग्री मिला करके हवन करे, जिससे उस बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वह भी बहुत ही अच्छी प्रकार, ये मेध्य हवन सामग्री है, बहुत अच्छी प्रकार से होता है। सामान्य रूप से भी हम अपने घर के अंदर इस मेध्य हवन सामग्री से हवन भी और धुनी जरूर करें। ऐसा करने पर हमारा मस्तिष्क, इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी से लेकर के आपको ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, घुड़वच, उस्ते खदुस, पुष्कर मूल, कुष्ठ जिसको कहते हैं, एक कई सारी ऐसी औषधियां हैं जिन औषधियों के सम्मिश्रण से यह मेध्य हवन सामग्री बनाई है। और इससे हवन भी और बाद में धुनी, जिनको स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो मस्तिष्क के संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों में, शिरोवेदना से लेकर के स्मृति शक्ति की दौर्बल्यता से लेकर तनाव से लेकर के भय, अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती, आदि आदि जो समस्याएं हैं, तो इस मेध्य हवन सामग्री का प्रयोग करके हवन करें और बाद में इसी से धुनी करें। और सामान्य रूप से भी आप जो हवन सामग्री करते हैं, जैसे ये देव पूजा हवन सामग्री है, ये देव पूजा हवन सामग्री त्रिदोष शमन के लिए विशेष करके लाभकारी होती है, तीनों दोषों की शांति के लिए विशेष करके लाभकारी होती है देव पूजा हवन सामग्री।
और उसके साथ थोड़ा सा मेध्य हवन सामग्री मिला दिया और हवन किया। देव पूजा के साथ मेध्य हवन सामग्री मिला दिया और उसके बाद हवन किया, तो उससे हमारा मस्तिष्क पोषण से लेकर के त्रिदोष समन से लेकर के सारा शरीर हमारा स्वस्थ और निरोगी रहता है। और इसी प्रकार यह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री है। आप देख पाए ये ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री विशेष करके जिनको एपिलेप्सी, मिर्गी या उन्माद रोग है उनके लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसमें ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेजपत्र, अपामार्ग, इलायची छोटी, गुलाब फूल, जटामासी, गुग्गुल आदि कई सारी औषधियों के सम्मिश्रण से यह विशेष हवन सामग्री तैयार की है। यह ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री का भी आप विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, जिनको अपस्मार, मिर्गी आदि की प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए। और ऐसे ही यह एक हृदय हवन सामग्री, यह हृदय हवन सामग्री विशेष करके हार्ट के लिए, हृदय रोगों के लिए, जिनका ब्लड गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, धमनियों में ब्लॉकेज लग रखे हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, या हृदय के हार्ट बीट बढ़ चुके हैं या कम हो चुके हैं आदि, जो हृदय से संबंधित जितनी भी समस्या है उसके लिए यह हृदय हवन सामग्री। इसमें अर्जुन, पुष्करमूल, जटामासी, वच, रासना, दालचीनी, हल्दी आदि कुछ विशेष औषधियों का सम्मिश्रण से बनाई हुई यह हृदय हवन सामग्री है। इसका आप विशेष करके प्रयोग ले सकते हैं हृदय रोगों के शांति के लिए। और इस हृदय हवन सामग्री का प्रयोग करके मैं आपको केस बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। हमारी एक माताजी कच्छ गुजरात में रहती है, माता हीराबेन, उनको हार्ट अटैक आया, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कई सारी प्रकार की दवाइयां उनकी रेगुलर चालू हो गई और कई सारे खान पान से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारी ऐसी औषधियां, ऐसी दवाइयां जो विशेष करके दी जाती है, उसमें निरंतर लेने के बावजूद दूसरी बार हार्ट अटैक आया, फिर तीसरी बार हार्ट अटैक आया, और 3 बार हार्ट अटैक आने पर तीसरी बार के बाद तो उनको एडमिट करना पड़ा और 3 महीने से ज्यादा आईसीयू में भर्ती रही। और उस अवस्था में उनको वहां से जब बाहर लाए, अर्थात जब उसको डॉक्टर लोगों ने अंतिम में जवाब दे दिया कि अब हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर चुके हैं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और आप इसको घर ले जाइए, 15-20 दिन की मेहमान है, आप जो सेवा कर सकते कर लें। और स्पेशल एम्बुलेंस के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उनको घर पे छोड़ा। और जब वो घर पे आई तब वो 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर थी और घर में भी इसी अवस्था में थी और ऑक्सीजन मास्क के साथ वो अपने कमरे में रहती थी। और पहले उनके कमरे में इसी हृदय हवन सामग्री से हवन करना शुरू किया। 5-7 दिन वैसे ही हवन किया। 5-7 दिन के बाद फिर उनका मास्क 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर हटाने लग गए और वो जो यज्ञ किया उसकी जो सुरभि, सुगंधी और उसका जो धूम्र है वो लेने दिया। ऐसे करते पिछले 3 महीने और 1 सप्ताह से जो आईसीयू में भर्ती है, 24 घंटा ऑक्सीजन के ऊपर है, उसकी बात कर रहा हूं। और डॉक्टर लोगों ने अब जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। वो माता जी को लगातार उनके कमरे में सुबह शाम यज्ञ और यज्ञ के बाद उसका मास्क हटा देते थे, जितनी देर वो सहन कर पाती उतनी देर, फिर लगा देते। ऐसे धीरे धीरे उसका काल बढ़ते गए और आप आश्चर्य करेंगे 3 महीने पूरे होते होते उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की 100% आवश्यकता खत्म हो गई। और 6 महीने पूरे होते होते वो चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना से लेकर के सब कार्य वो स्वयं करने लगे, अपने निजी कार्य। और आज भी वो माताजी, वो घटना को 6-7 साल हो गए, आज भी वो माताजी सुरक्षित है, स्वस्थ है, कोई दवाई भी नहीं ले रही है, किसी भी प्रकार का कोई उनको इस प्रकार का रोग नहीं। आज भी वो स्वस्थ होकर के जीवन जी रही और प्रतिदिन यज्ञ करती है और उसमें सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो ऐसे जो गंभीर अवस्था में जो रोगी थे उनको भी स्वस्थ होते हुए हमने देखा है कि इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र। लेकिन हाँ, एक खास ध्यान देना है, आप कोई भी हवन सामग्री से हवन कर दिया, किसी भी समय कैसे भी कर दिया, बिना विधि का कर दिया,
उसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए, यज्ञ एक दैवीय पूजन और एक सुव्यवस्थित एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है। आप विधिवत कीजिए, सुबह शाम कीजिए, नियमित कीजिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कीजिए, और जो रोग विशेष है उस हवन सामग्री से हवन कीजिए, और उसके बाद उसी हवन सामग्री गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर डाल के उसके धुनी कीजिए, उस धुनी में रहिए, उस धुनी में हो सके तो ओम का उच्चारण, भ्रामरी, उद्गीत से ले और कपालभाति, अनुलोम आदि प्राणायाम यदि आपने उसमें कर लिया, फिर तो कोई ऐसा रोग है ही नहीं जो आपके शरीर के अंदर टिक पाए। वैसे खाली योग को करने पर सारे रोग ठीक होते हमें देखे, और ऐसे खाली यज्ञ को करते हुए भी गंभीर गंभीर रोग ठीक होते हुए देखे। और जब आपने रोगानुसार यज्ञ और उसमें रोगानुसार योग कर दिया, फिर कोई ऐसा धरती पर रोग नहीं है इन दो देवीय चिकित्साओं के समन्वय के बाद कोई रोग बच पाए या कोई रोग से आपका कोई बाल बाका कर पाए। इसलिए आप ये रोगानुसार यज्ञ और उसके बाद हो सके तो आप रोगानुसार योग जरूर करें। और जो भाई बहन प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं उसको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जरूर करें। आज का जो वायुमंडल हो इतना प्रदूषित हो चुका है, उसके अंदर इतना जहर फैल चुका है कि आप उस वायुमंडल की जो हानि उठा रहे हैं, आप थोड़ा सा यज्ञ कर लेंगे, हवन कर लेंगे तो वायुमंडल का शोधन हो जाएगा, उस वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार हो जाएगा, वो वायुमंडल मेडिकेटेड हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। और उसमें जब आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको अद्भुत विशेष लाभ मिलेंगे। और आप पिछले दिनों से देख पा रहे हैं, योगग्राम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर है। वहां पे प्रतिदिन सुबह की योग क्लास में 6 कुंड लगा करके हवन करते हैं, 6 जगहों पर, जगह जगह पे, और उसमें सब लोगों को बिठाते हैं। महाराज जी का जो सुबह का शिविर होता है उसमें बिना यज्ञ का वो शिविर नहीं होता। क्यों? पहले वायुमंडल को मेडिकेटेड बनाते और उसके बाद उसमें उनको योगाभ्यास कराते हैं। तो उसमें योगाभ्यास कराते हैं तो उसका उसको विशेष लाभ होता है, जो उनको लाभ आप पूरा योगाभ्यास का पूरा प्रोटोकॉल आप करते हुए जो 1 सप्ताह में लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने रोगानुसार यज्ञ, मेडिकेटेड एयर तैयार करके, शुद्ध हवा तैयार करके और उसमें आपने योगाभ्यास किया, वही का वही लाभ आप बहुत ही चंद समय के अंदर आप उठा सकते हैं। और आज वहां पर हम जो गंभीर गंभीर रोगी आते हैं उनका भी उपचार यज्ञ चिकित्सा से करते हैं। आज वहां पर रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्री, रोगानुसार अलग अलग यज्ञशालाएं भी बनी और रोगानुसार अलग अलग उनको यज्ञोपचार दिया जाता है और रोगानुसार योगाभ्यास उसमें करने के लिए कहा जाता है। और हमने देखा जो भयंकर बीमारियां हैं वह भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी प्रकार से ठीक होते हुए हमने देखा है। तो आप भी रोगानुसार योग, रोगानुसार यज्ञ करने के बाद ही, और साइंटिफिकली भी अभी देखिए, हम जिस वायुमंडल के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित धनायन कण, दूसरे होते हैं ऋण आवेशित ऋणायन कण। धनायन कण वाला प्राधान्य वायुमंडल जहां शहरीकरण, औद्योगिकरण, भीड़भाड़ वाला इलाका होता है वहां होता है, और ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल जहां पे जंगल, घने जंगल है, हरियाली है, जहां समुद्र तट है, नदी है, झरने बह रहे, वहां पे होता है। और ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, उसके कारण से हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और उसके कारण से कोई रोग होता नहीं, और हो भी गया जल्दी से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसे ही धन आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ती है और उसके कारण हमारी बॉडी एसिडिक बनती है और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और साइंटिफिकली यह सिद्ध हुआ है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पे 200 से 400 ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जो घने जंगल के अंदर पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए देखिए, हम योग भी करते हैं तो उसका एक निर्देश होता है कि कैसे स्थान पे हम योग करें। तो क्या कहते हैं? स्वच्छ हो, शांत हो, जहां उपद्रव, आवाज आदि ना हो ज्यादा, और शुद्ध पवित्र हो सके तो पहाड़ी या जंगल या पेड़ पौधे हो, ऐसे वायुमंडल पे करें। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है और ऐसे स्थान पर योग करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है।
तो ऐसे ही वायुमंडल आप अपने घर के अंदर, अर्थात जंगल जैसा वायुमंडल आप अपने घर के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर के अंदर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जरूर प्रतिदिन करें और उसके बाद योगाभ्यास करें। तो जो घने जंगल के अंदर जो लाभ हम उठा सकते हैं, वो आप अपने घर के अंदर रहते हुए इस छोटे से यज्ञ को करके आप उठा सकते हैं। यह यज्ञ का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। और जैसे मैं आपको बता रहा था रोगानुसार यज्ञ, उसमें एक हवन सामग्री देखिए, एक रोग विशेष सबसे अधिक लोग पीड़ित है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अनेक प्रकार के जो वातज रोग हैं, उन वातज रोगों के लिए विशेष करके यह वातारी हवन सामग्री। इस वातारी हवन सामग्री में ज्योतिषमती, अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, गुगुल, तालिसपत्र, निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा से लेकर के कई सारे पुनर्नवा, अजवाइन से लेकर के सौंठ से लेकर के एरंड से लेकर देवदार आदि कई सारी औषधियों का सम्मिश्रण है यह वातारी हवन सामग्री। इस वातारी हवन सामग्री का विशेष रूप से हम प्रयोग ले सकते हैं। जितने भी वातज रोग हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो दर्द आदि होते हैं, उसके लिए वातारी हवन सामग्री। और यह एक विशेष हवन सामग्री आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज वर्तमान में जिस वायु प्रदूषण से सारी दुनिया जूझ रही है, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, और हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी सुश्रुत संहिता आदि में कहा कि धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः समार्ता प्रपंति भूमौ कांस प्रतिशाय शिरोरुजश्च भवन्ति तीव्राः करके एक पूरा एक प्रकरण चला है। और उसमें कहा कि जो धूम या वायु के प्रदूषित हो जाने पर गलों में खराश हो जाना, गले में जलन होना, नासिका में जलन होना, नाक का बहना, नजला सा हो जाना और आंखों में जलन होना, श्वास में तकलीफ होना, दम घुटना, पंछी उड़ते उड़ते गिर जाना, थक जाते हैं, ऐसी ऐसी जब समस्या होती है उस समय समझना चाहिए कि वो वायु प्रदूषित हो चुका है। और आज हम शहरों में देखते हैं, जब बड़े नगर हैं उसमें जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो यही सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती। तो उस समय क्या करें? तो इसके लिए उस समय कहा विषग्न धूप हवन सामग्री, जिसमें लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, पुष्करमूल आदि कुछ यह औषधीय विशेष का जो सम्मिश्रण है, उस सम्मिश्रण से विशेष करके यह हवन सामग्री को आहुति के रूप में और बाद में अंगारों के ऊपर डाल करके उसका धुआं फैलाने पर यह जो वायु प्रदूषण का उपद्रव है वो शांत हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यह विषग्न धूप, इसका आप विशेष रूप से वायु प्रदूषण से बचाव के लिए, और जो अभी कोरोना काल में भी यह जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी इसमें बहुत जबरदस्त है। हमने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है इस विषग्न धूप को लेकर के। और जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, चाहे वह निमोनिया के बैक्टीरिया है, चाहे टीबी के बैक्टीरिया हैं, चाहे वह फंगल इन्फेक्शन से लेकर के स्किन, अलग अलग स्किन डिजीज को पैदा करने वाले बैक्टीरिया, आंतों के अंदर विकृति करने वाले बैक्टीरियाओं से लेकर के अलग अलग कई सारे प्रकार के सरफेस बैक्टीरिया आदि को लेकर के हमने रिसर्च करके देखा, तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया किल हो जाते, नष्ट हो जाते, दूर होते इस विषग्न धूप का प्रयोग करने पर। तो आप इसका विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया ही, ये जो आपके घर में, क्योंकि अभी सभी घरों में यह सरसों होती ही है, नहीं है तो अपने पास के किराने की दुकान में मिल जाती है। काले तिल भी होते ही है, नहीं है तो पास के किराने की दुकान में मिल जाता है। नारियल भी अपने घर में होता है, पास की किराना की दुकान में मिल जाता है। और इसका प्रयोग करके आप कोरोना से भी बच सकते हैं, और हो गया है तो उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप इन औषधियों का विशेष रूप से प्रयोग, जैसे कूड़ा छाल है या वच है, वो थोड़ा सा वो है कि मिल पाना थोड़ा मुश्किल जैसा हो जाता है। कई बार कहीं पंसारी की दुकान पे आपको जाना पड़ेगा स्पेशल आदि। वैसे ये वच तो उपलब्ध है ही पतंजलि के ये प्रोडक्ट के साथ। यह आप सीधा ऑनलाइन भी अपने घर पे फोन करके आप सीधा मंगा सकते हैं।
और इस सामग्रियों का प्रयोग जो हमने गर्भधान से लेकर के ये जो अलग अलग हवन सामग्रियों के बारे में आपको बताया रोगानुसार, इन सारी हवन सामग्रियों को आप स्वयं अपने घर पे मंगा सकते हैं और इसका हवन करके इसका पूरी तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। और जिनको पित्तज रोग होते हैं, जैसे ये श्वेत चंदन मेरे सामने रखा हुआ है, पहला जो है ये श्वेत चंदन, विशेष करके जिनको पित्तज रोग होते हैं वो विशेष रूप से इसका प्रयोग ले। और जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है, आंखों में जलन और भी अलग अलग प्रकार की जो भी पित्त रोग है उसमें विशेष करके श्वेत चंदन का प्रयोग करो। और ऐसे ही श्वेत चंदन सुगंधित तो होता ही होता है, उसकी सुरभि, उसकी सुगंधि से तो प्रसन्नता आ जाती है। गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाला होता है, इसमें परफ्राल नाम का तत्व होता है, वो जो वायुभूत होता है तो विशेष रूप से गुड हार्मोन्स को बनाने वाला और हमें स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्त करने वाला होता है। तो इन चीजों का हमारी जो प्राचीन विधाएं और विद्याएं रही हैं उसका आप अपने घरों के अंदर जरूर प्रयोग करें। और विशेष करके जैसे मैंने बताया कि हो सके तो आप इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक को अपने घर के अंदर जरूर अपनाएं। इसके अंदर रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद, पथ्य, घरेलू उपचार से लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के एक्यूप्रेशर से लेकर के सारी चीजें इसमें एक संपूर्ण चिकित्सा के रूप में दिया गया है। ये पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित यह पुस्तक को आप अपने घर पे जरूर रखें। और जो अलग अलग धूम्र चिकित्सा के नुस्खे हैं, अलग अलग जो ये हवन सामग्रियां हैं उसके जो नुस्खे हैं वो सब स्वयं आप अपने घर पे बना सकते हैं, कर सकते हैं और इन रोगों से निजात और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप जरूर अपने घर में अपनाएं और विशेष रूप से इसका लाभ उठाएं। तो ये कुछ हवन सामग्री के बारे में मैंने आपके सामने रखा और कोरोना काल में हम बच सके उसके लिए कुछ विशेष बातें आपके सामने रखी। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओ शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।